हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी कल सपना का एक वीडियो आया था जिसे देखकर बहुत ही अच्छा लगा है कि सपना शायद जो उसने बोला है कि वो हार गई है, तो वो शायद बोलने को है वो हार गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई बाहर वालों से नहीं अपनों से ही थी, जिनके साथ वो कभी एक घर में रहा करती थी, जिनको कभी उसने अपना माना था, जिनको कभी वो अपने माँ बाप का दर्जा देती थी या किसी को अपनी बेटी का दर्जा देती थी। तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों से हारी है और सपना की इस हार का अभी कई लोग चटकारे ले रहे हैं या उनको लग रहा है कि यह हार गई, ये मजा आ गया। पर मैं यही बोलूंगी, कहीं ना कहीं ये हार बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हारी किससे है? अपनों से। और वो हारी नहीं है, सच बताऊं तो ये कभी कभी ऐसा होता है जब हम अपनों से लड़ने की और इच्छा जाहिर नहीं कर सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, तो हम वहां छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं ये हार गई, लेकिन वो हार के भी जीत जाते हैं। अब कई लोगों को शायद ये बात समझ में ना आए, पर मैं इस बात को समझ सकती हूँ। और एक बात और ये है कि सपना तो हारी है, पर एक चीज शायद उसने प्रूफ कर दी कि वो जिस चीज की लड़ाई स्टार्ट करने गई थी या चालू करना चाहती थी, वो लड़ाई जिसके लिए लड़ रही थी ना, उनके खुद के माँ बाप भी वो स्टार्ट करने का सोच भी नहीं सके थे, जबकि वो उनके खुद के माँ बाप थे। पर सपना एक पत्नी थी, विधवा थी, दो बच्चों की जिम्मेदारी थी, जिसे अपने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाना था। उसने वो जंग लड़ने की सोची या वो चीज करने की सोची। जो पूरा गैंग बनकर बैठा था वो भी उस चीज को नहीं करना चाहते थे, यहाँ तक कि करना चाहते थे तो ठीक है, सपना करना चाहती थी, सब लोगों ने जोर लगा दिया कि वो ना कर पाए। वो कहीं ना कहीं सपना टूट गई, और उस टूटने की वजह कहीं ना कहीं ये भी है कि उसको लग रहा था कि मैं जो करना चाह रही हूँ उसमें शायद मुझे सब लोग हराने के चक्कर में मैं एक तो डिप्रेशन में जा रही हूँ। और बोलना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है कि कोर्ट कचहरी का काम, पर जो ग्राउंड लेवल पर जाकर ये सब काम करते हैं वही लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। एक सिंगल मदर जिसको अपने बच्चों को माँ का प्यार भी देना है, बाप का प्यार भी देना है, और फिर अपने पति की डेथ कैसे हुई उसको मतलब कि दुनिया के सामने लाने की कोशिश करना कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना। और अभी शायद उसने कुछ एक ही कदम उठाया था, वो सिर्फ अपनी एफआईआर जो दर्ज करवानी थी वो चीज भी पूरी नहीं कर पाई थी, और इतनी मुश्किलें आ गई थी। फिर सोचो इसके बाद यदि हो भी जाता, बाद में और भी ज्यादा मुश्किलें आने वाली थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे सामने या सोशल मीडिया के सामने या कभी उनके बच्चे बड़े होकर देखेंगे कि हमारी माँ ने कोई तो कोशिश की थी इस चीज को जानने के लिए। पर हाँ, जो भी है, कई लोग खुशियां मना रहे होंगे, सबको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ चलो ये रुक गई। पर एक चीज ये है, सपना ने एक चीज तो सीखी ली कि वो इतने दिन से शायद सबको प्रूफ करने में लगी हुई थी, सब चीज प्रूफ करने में। ऐसा नहीं अभी की मैं बात कर रही हूँ, लगभग अगले मई में एक वीडियो आया था, तब से अभी तक वो हर चीज से प्रूफ कर रही थी कि नहीं, मैं अपनी फैमिली के लिए ये सब कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं अपने ससुराल ना मुझे छोड़ना पड़े इसलिए मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। और इसी प्रूफ के चक्कर में उसने शायद वो राजवीर वाला जो वीडियो था ना, ऑडियो था, वो लेकर आई थी प्रूफ के चक्कर में। और अभी भी शायद वो यही प्रूफ करना चाह रही थी कि वो राजवीर जी का केस पहले भी चाहती थी और अभी भी चाहती है, इसलिए वो अभी स्टार्ट करना चाह रही थी, सिर्फ इसी प्रूफ के लिए कि कहीं ना कहीं उसको झुटला दिया गया था या बोल दिया गया था सबको कि सपना ही नहीं चाहती थी ये चीज। तो यही प्रूव करने के चक्कर में शायद सपना अभी भी ये प्रूव करना चाहती थी कि नहीं, वो चाहती थी। और वो शायद अभी जो वो वीडियो आया ना, लाइव वीडियो आया था जो मथुरा के वो थाने के बाहर से, वो कहीं ना कहीं एक हमें भी बतला गया कि हाँ, सपना ने सच में कार्रवाई करनी चाहिए थी। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि बेवजह जाके कहीं से भी लाइव आके बोल सके, हिम्मत उसी में होगी। देखो, खास करके जो वो पुलिस थाने के बाहर लाइव आई थी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो शायद जिस एरिया में रहती है वहाँ के वो हेड हैं या उनकी छत्र छाया में रह रहे हैं। सोचो, उनके खिलाफ वीडियो बनाकर लाइव आना बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि सपना को अब वहीं रहना है, घर भी उसका वहीं है। तो वो आई लाइव, तो कहीं ना कहीं उसके साथ शायद उसने जोर लगाया था, जो पूरा नहीं हुआ, तब वो लाइव आ पाई। कोई भी ऐसे अपने यहाँ के एरिया के जो इंचार्ज रहते उनके सामने या समझ सकते हो ऐसे लाइव आके नहीं बोल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रूफ सोशल मीडिया पर सबको मिल गया।
फिर भी कई लोग जो हैं अभी भी सपना की इन सब चीज़ों को भी ड्रामा बताते हैं। यदि वो शायद राजवीर जी का केस सच में खुल जाता, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होती या सच्चाई भी सामने आ जाती, फिर भी जो पैनल लगा के बैठते हैं ना 3-3 4-4 घंटे का, फिर भी ये लोग शायद खोट निकालते और बोलते, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना है, बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप। आपको सच में वो बूढ़े लगते हैं अभी भी? उनकी जो भी अभी जो मैंने कल के एक वीडियो में बात की थी कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कोई मतलब जब सपना ने कंप्लेन की थी, उस कागज़ की जो एक स्क्रीनशॉट अपने पैनल पर दिखाया, उसके बारे में बात की, जो IVF वाली, बच्चे वाली, तो ये सब चीज़ें आप सोचिए कौन बाहर लाया? आप एक बताइए। सपना लाई बाहर? नहीं लाई सपना बाहर। ये बात कौन लाया? सपना के लिए जो अच्छे वीडियोस बनाते हैं वो लोग लाए। सपना के सपोर्ट में जो लोग वीडियोस बनाते वो लोग लाए। ये बात नहीं लाए। ये बात भी वही लोग लाए जो सपना के सास ससुर का सपोर्ट कर रहे थे। सपना के सास ससुर का सपोर्ट कर रहे थे, मतलब सपना की सास ससुर की इमेज को कहीं खतरा नहीं हो, ये लोग यही चाह रहे थे। पर जो ये IVF वाली बात या जो बच्चे वाली ये सब बातें आई, ये किसी ने सपना के अच्छा चाहने वालों में से किसी ने नहीं किया, बल्कि उन्हीं लोगों ने किया जो सपना के सास ससुर का अच्छा चाहते थे। तो आपको क्या लगता है, ये बात सामने आने से सपना की ससुर की इज्जत में बहुत ज़्यादा चांद लग गए क्या? चांद लग गए क्या? नहीं ना। तो क्या इससे सपना की ससुर की इमेज पर क्या ये मतलब, हम लोग तो चलो उनको नहीं जानते, पर जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहाँ के लोग क्या सोच रहे होंगे? तो जो ये पैनल वाले जो बैठते थे ना, किसी बुजुर्ग, किसी सपना के सास ससुर के अच्छे के लिए नहीं बैठे थे, सिर्फ वो इसलिए बैठे थे, इसीलिए बैठे थे क्योंकि आज इतनी बड़ी खबर वो लोग अपने चैनल पर दिखा रहे थे, तो सब लोग शायद देखना चाहते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज उनको नहीं लगा कि ये सब करने से उन बुजुर्ग इंसान पर क्या बीतेगी, उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे? क्या ये बात नहीं लगी उनको? जो बोलते थे कि वो सिर्फ बुजुर्ग इंसान की मदद कर रहे हैं, बुजुर्ग इंसान को परेशान नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो उनका साथ दे रहे हैं। आज शायद आपकी बात की वजह से उनकी इज्जत में बहुत बड़े चार चांद लग गए हैं और लोगों को लगता है कि हम जो सपना का करते हैं सपोर्ट या उनके लिए अच्छा बोलते हैं या उनके दुख को समझते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ एक तरफा देखते हैं। हम लोगों ने कभी भी मैं अपने आप के साथ साथ जो भी सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, शायद बहुत कम ही लोग शायद आप निकाल पाओ जो सपना के सास ससुर को बहुत गंदे शब्द यूज किए हों। हम लोगों ने कभी भी अंकल आंटी को इतने बुरे शब्द तो कभी नहीं बोले हैं कभी नहीं। मेरे वीडियोस में मैंने कभी भी उनको ऐसे शब्द नहीं बोले जो एक बुजुर्ग इंसान को नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी एक आंटी हमेशा अपने वीडियो में बोलती है कि हमें अभी उनको बुजुर्ग भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब अभी जो हमारा कानून है उन्होंने उनको बुजुर्ग नहीं किया, वो अभी रिटायर्ड भी नहीं हुए, तो वो बुजुर्ग तो बिल्कुल नहीं है। बुजुर्ग इंसान बोला जाता है 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं 60 से ऊपर के होते हैं वो, पर वो तो अभी है, वो भी नहीं है, अच्छे खासे हैं। और यहाँ तक कि सपना को परेशान करने के लिए बहुत से जो ताल मेल झेल जो भी हुआ है जिससे सपना टूट गई है, हार गई है, कहीं ना कहीं इन्हीं बुजुर्ग लोगों की जो गैंग है उन्हीं ने उसको परेशान किया था, जो आज शायद टूट गई। और कहीं ना कहीं ये टूटना उसके लिए बहुत अच्छा भी है। जो इसको टूटना भी नहीं बोलेंगे और ठोकर भी नहीं बोलेंगे, इसको शायद सीखना बोलेंगे। जो जिंदगी है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है और ये जो सीख आज मिली है ना, वो आगे जाके शायद बहुत काम आएगी सपना के भी, और जो शायद हम लोग देख रहे हैं हम लोगों के भी। तो कहीं इसको टूटना नहीं बोल सकते, इससे शायद उसके बच्चों की जो लाइफ है बहुत अच्छी हो जाएगी। जब राजवीर के माँ बाप को ही नहीं पड़ी है कि राजवीर को इंसाफ दिलाना चाहिए या उसको क्या हुआ था वो बोलना है, और सपना को तो पड़ी थी, वो जा भी रही थी, लेकिन रोका किसने? उनके खुद के माँ बाप ने। तो कम से कम उसको ये तसल्ली पूरी लाइफ रहेगा कि चलो मैंने कोशिश की थी और हमें रोका भी उनके ही माँ बाप ने थी। तो ये चीज़ शायद बहुत से लोग समझ रहे होंगे, और जो नहीं समझ रहे ना वो तो शायद अपना नॉर्मल ब्लॉग भी लाएगी ना, अभी जो अब उसके शायद नॉर्मल ब्लॉग ही आएंगे। उसने बोला भी है कि वो अब अपने ब्लॉग जो इन सब चीज़ों की वजह से रुक रहे थे, अब वो ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि उसके बच्चों का भविष्य उस पर डिपेंड करता है। अब जो लोग है सपना को ट्रोल करने में लगे रहते थे ना, उनको क्या टॉपिक मिलेगा, वो क्या बोलेंगे बताइए? क्योंकि उनको तो चाहिए था अरे सपना ने ये क्यों किया, अरे सपना ने ये क्यों किया, अरे ये क्यों। अब वो क्या बोलेंगे?
सपना नॉर्मल ब्लॉग लाएगी तो वो क्या करेंगे, अरे सपना ने बाल क्यों खोले, अरे सपना ने यहाँ क्यों हंसा, अरे सपना ने यहाँ ये क्यों बोला, अरे सपना ने ये क्यों खाया। अब ये बोलेंगे वो लोग, क्योंकि उनका काम सिर्फ सपना को नीचे दिखाना है। वो चाहे कुछ भी करे, यदि हंसेगी तो हंसी क्यों है, रोएगी तो रोई क्यों है, बोली है तो बोली क्यों है, सो रही थी तो सो क्यों रही थी, यही से वो लोग बोल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सपना हार के भी नहीं हारी है, वो जीती ही है, क्योंकि उसने कम से कम कोशिश तो की। आगे जाके उसके बच्चे देख पाएंगे कि हाँ हमारी माँ ने कोशिश तो की थी, पर उन जिनके लिए वो कोशिश कर रही थी ना, उनके खुद के माँ बाप ही रोड़ा बने हुए थे। तो आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो सपना के ये जो पैनल लगते हैं, उन्होंने जो सपना की या सपना के ससुर के बारे में जो बात लीक की है, क्या वो सही है, क्या वो सपना के ससुर की इमेज के लिए अच्छे हैं। जो ये लोग बोलते थे कि बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अब बुजुर्ग लोग की इमेज के बारे में इतना बड़ी बात बोल दी है, तो क्या वो सही है। आपको क्या लगता है कि ये सब सिर्फ बोलते हैं, चाहते सिर्फ ये लोग भी डॉलर ही हैं। जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जो पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।